जय हिंद साथियों। यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDG 173 समाचार पत्र और फीचर लेखन की ये चौथी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक 3 क्लासेस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग उन क्लासेस को एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम के लिए, तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है shop.hindustanknowledge.com। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है BHDG 173, ठीक है। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए समाचार पत्र और फीचर लेखन का आपका जो है सॉल्व गेस्ट पेपर आ जाएगा। सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करके आप लोग इसको परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है नदियों के बढ़ते प्रदूषण के संबंध में एक फीचर लेख तैयार कीजिए। इसी तरह आपका फिल्म की समीक्षा का आ सकता है, मित्र का आ सकता है, तो आप किसी टाइप का भी आता है, आपको 4-5 पॉइंट्स याद रखने हैं। उनके बेस पर जो है आपको अपना जो है फीचर लेख तैयार कर देना है। यानी कि आपके दोस्त की विशेषताएं क्या है, आप फिल्म देखने गए तो फिल्म की विशेषताएं क्या, उसका सार क्या है, ये सारे पॉइंट वाइज आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रीवियस ईयर आपसे पूछा गया था, नदियों के बढ़ते प्रदूषण के संबंध में एक फीचर लेख तैयार कीजिए। और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहां पर हम लोग आपको वीडियो की लिंक शेयर कर देते हैं, जिससे आप लोग कोई भी क्लास मिस ना हो, आप टाइम पर उन क्लासेस को देख सके। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को शीर्षक दे सकते हैं, मतलब कोट कर सकते हैं, कल कल करती नदियां अब संकट में, बढ़ता प्रदूषण हमारी जिम्मेदारी। यानी कल कल करती नदियां अब संकट में, जो नदियां कल कल करती थी अब संकट में है, बढ़ता प्रदूषण और हमारी जिम्मेदारी। तो भारत को नदियों का देश कहा जाता है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां न केवल हमारी जीवन रेखा है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नदियां हमारे खेतों को सिंचित करती हैं, पीने का पानी देती हैं, करोड़ों लोगों को आजीविका का आधार है। लेकिन आज ये नदियां स्वयं संकट में है। प्रदूषण के कारण इनका जल जहरीला होता जा रहा है और इनका जो प्राकृतिक सौंदर्य भी समाप्त होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, वो हमारे लोगों के कारण होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देंगे इसके प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहला तो है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ बिना शुद्ध किए सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं। इससे जल में भारी धातुएं, जहरीले रसायन और अन्य हानिकारक जो है तत्व मिल जाते हैं। दूसरा है घरेलू सीवेज और कूड़ा कचरा। शहरी क्षेत्रों में निकलने वाला गंदा पानी, नालियों का बहाव और घरेलू कचरा भी नदियों में मिल जाता है। इससे जल का ऑक्सीजन स्तर घटता है और जीव जंतुओं की मृत्यु होने लगती है। इसके बाद है धार्मिक गतिविधियां, जैसे धार्मिक पर्वों में मूर्तियों का विसर्जन, फूल माला, पूजा सामग्री को नदियों में बहाना एक परंपरा बन चुकी है। इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। इसके बाद है रासायनिक खाद और कीटनाशक। खेतों में उपयोग की जाने वाली रासायनिक खादें और कीटनाशक बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता और जीवन प्रणाली पर भी असर पड़ता है। यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज और कूड़ा कचरा, धार्मिक गतिविधियां, रासायनिक खाद और कीटनाशक। अब देख लेते हैं इसके प्रभाव क्या होंगे प्रदूषण के। तो मानव स्वास्थ्य पर असर, नदियों का प्रदूषित जल पीने से अनेक बीमारियां होती है, जैसे पेचिश, हैजा, टाइफाइड और त्वचा रोग। कई बार ये जल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसके बाद है जलीय जीवन। जलीय जीवन जो है संकट में, नदियों में रहने वाली मछलियां, कछुए, अन्य जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और जो जो प्रजातियां होती हैं वो विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। इसके बाद है पर्यावरणीय असंतुलन। प्रदूषित नदियां पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ती हैं। पेड़ पौधों, जीव जंतु और मानव जीवन के लिए जो है जल का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उनके द्वारा चलाई गई थी नमामि गंगे परियोजना। केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत तो की लेकिन अंत तो इसका कभी हुआ नहीं और ना ही कभी जो है गंगा साफ हुई। इसके अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं
और गंगा किनारे बसे शहरों में गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोका जा रहा है। इसके बाद है नदी पुनर्जीवन योजनाएं। विभिन्न राज्यों में छोटी छोटी बड़ी नदियों को पुनर्जीवित करने की योजनाएं चल रही हैं। इसके तहत नदियों की खुदाई, साफ सफाई और वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं समाधान और इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। तो हमें अपने स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। पूजा सामग्री, प्लास्टिक और कचरे को नदियों में नहीं बहाना चाहिए। घरों से निकलने वाले कचरे को उचित तरीके से निपटाना चाहिए। जैविक खेतों को बढ़ावा देकर रासायनिक खादों का उपयोग कम किया जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग जैविक खादों को बढ़ावा दें तो रासायनिक खाद को कम कर सकते हैं। स्कूली स्तर पर से ही बच्चों को जल संरक्षण, नदियों की सफाई के बारे में जागरूक करना चाहिए। यानी कि जब बच्चे स्कूल में हो तभी से उनको जल संरक्षण और नदियों की सफाई के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो नदियां केवल जल धाराएं नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन की धारा है। यदि इन्हें बचाने के लिए अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जल की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। प्रदूषण पर नियंत्रण पाना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम सभी मिलकर छोटे छोटे प्रयास करें तो बड़ी सफलता पाई जा सकती है। हमें नदियों की रक्षा के लिए संकल्प लेना होगा, क्योंकि स्वच्छ नदियां ही स्वच्छ जीवन का आधार है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखें, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले कोई 20 प्रश्नों की सूची तैयार की। 10 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है, जितने भी पूछे जाएगा आप उनको बना सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, आपका पूरा नाम क्या है और आप किस खेल से जुड़े हुए हैं। देखिए कोई खिलाड़ी या कोई व्यक्ति है, सब में यही कॉमन प्रश्न रहेगा, आपका पूरा नाम क्या है और आप किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं। तो मेरा नाम अर्जुन वर्मा है और मैं भारतीय क्रिकेट टीम का सदस्य हूँ और मैं एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हूँ। अगर आपकी और विशेषता है तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके बाद है आपने इस खेल की शुरुआत कब और कैसे की। तो जो मैंने जो है 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना जो है शुरू किया और मेरे पिताजी थे वो खुद एक अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या क्या पूछ सकते हैं, आपके करियर की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है। तो मेरे जो है आंसर वो देगा, यानी कि जो जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वो उत्तर देगा कि मेरा जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो सचिन तेंदुलकर है। उनका समर्पण और अनुशासन मुझे बहुत प्रेरित करता है। चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक समय में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो गांव में सुविधाएं कम थी, अभ्यास के लिए मैदान भी नहीं था, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसके बाद ये आपके पहले कोच कौन थे, उनका क्या योगदान रहा। तो पहले कोच कौन थे, श्री रामवीर तिवारी थे। आपके जो भी हो वो आंसर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। आपका पहला टूर्नामेंट कौन सा था। तो पहला टूर्नामेंट अंडर 16 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, जहां जो है मैंने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद है आपकी करियर का सबसे यादगार पल कौन सा, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसा मैच जिसमें आप कभी नहीं भूल सके। तो 2022 का एशिया कप फाइनल, जिसमें मैंने 70 रन बनाकर 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। ये देखिए ऐसी ही नॉर्मल जानकारी है, कोई रियल जानकारी नहीं है। यानी कोई भी किसी व्यक्ति का, खिलाड़ी का इंटरव्यू होता है तो इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि 20 प्रश्न हमको तैयार करने हैं। 9वां प्रश्न है, आपके अनुसार एक खिलाड़ी के सबसे जरूरी गुण क्या है। क्या कभी आपको हार से डर लगा। आप अपनी डाइट और फिटनेस को कैसे ध्यान रखते हैं। आपकी दिनचर्या कैसी होती है। क्या आपने कभी किसी चोट का सामना किया है। कौन सा खिलाड़ी आपका जो है रोल मॉडल है। इसके बाद है टीम में आपका रिश्ता बाकी खिलाड़ियों के साथ कैसा रहता है। खेल के अलावा आपको और क्या क्या करना पसंद है। उसके बाद है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या कभी खेल छोड़ने का विचार आपको आया है। इसके बाद यहाँ पर 19 लिखेंगे, आप युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। और इसके बाद भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं। तो ये 20 प्रश्न जो आप लोग किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये टोटल 20 प्रश्न हैं, जिनके आपके उत्तर के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इनको जो है एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जो है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।